किया गया, तो उसको लेकर क्या तैयारियां की गई? देखिए, देश के अंदर जो नए 3 काले कानून, जो राष्ट्र विरोधी कानून है, जो जनता के विरोध के बावजूद चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो बनाए गए हैं, उनका पूरे देश की जनता विरोध कर रही है, देश का हर वर्ग विरोध कर रहा है और उसके लिए काफ़ी लंबे टाइम से आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार जो है वो सुन नहीं रही है, क्योंकि पूंजीपतियों के से वो रिश्वत लेते हैं, जिसको चुनावी चंदा बोलते हैं, तो उनके पक्ष में देश को बेच रहे हैं एक तरह से। तो उसके विरुद्ध आंदोलन है, ये जनता वर्सेस कारपोरेट का आंदोलन है। और उसके लिए 26 तारीख तय की गई है। 26 को दिल्ली कूच का प्रोग्राम है। 4 रास्तों से, हरियाणा से दिल्ली में एंटर करेंगे और 5वां रास्ता उत्तर प्रदेश से है, उससे दिल्ली में एंटर करेंगे। तो हरियाणा में जो है वो अम्बाला रोड है, रोहतक रोड है और गुड़गांवा रोड है, आगरा रोड है और यूपी में बरेली रोड है। इन रोडों से इंटर करेंगे। लेकिन जो बड़ा मोर्चा है वो अम्बाला रोड पे है, क्योंकि अम्बाला रोड जो है वो 4 प्रदेशों को जोड़ता है, वहाँ पे ज़्यादा हमारा जोर रहेगा। तो उसका न्योता का देने के लिए हम जो जाट लैंड है उसमें परसों से आए हुए हैं और अभी 2 दिन हम इसी जाट लैंड में लगाएंगे, क्योंकि ये जो इलाका है ये बहुत क्रांतिकारी इलाका है और यहाँ के जो लोग हैं वो संघर्षी हैं और ईमानदार भी हैं। इसलिए हम इस इलाके में आए और 3 दिन से हम यहीं हैं। तो बहुत अच्छा hunगारा। परसों मैं फतेहाबाद में था और कल मैं हिसार में था, आज पूरा दिन जींद में हूँ, कल का पूरा दिन झज्जर में रहूँगा। तो बहुत अच्छा hunगारा जो है वो यहाँ से आंदोलन के लिए मिल रहा। प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट पे है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा? देखिए, प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पे है। अभी कई पिछले गाँव में मिला है जहाँ पे पुलिस ने जो है वो वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के मुखिया लोग थे या हमारा जो प्रोग्राम करवाने वाले थे, उनको ये कहा कि आप अपने गांव में प्रोग्राम मत होने दें और अपने अपने तरीके से वो कर रहे हैं। तो लेकिन सरकार के किसी भी हथकंडे से हम नहीं डरेंगे। हो सकता है सरकार उसके पहले गिरफ्तार करे, हो सकता है नाके लगाए, हमें लठ मारे, जो करे सो करे। लेकिन सरकार को समझ जाना चाहिए कि जो लोग अंग्रेजों से नहीं डरे, वो लोग इनसे क्या डरेंगे। और हम अपनी राजधानी में, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है अपने देश की राजधानी में जाके प्रदर्शन करने का, हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा मौलिक अधिकार कैसे छीन रहे हैं ये? हम कुरुक्षेत्र में रैली कर रहे थे, नहीं करने दी, लठ मारे, सड़कें बैरियर लगाए, लेकिन रैली तो हुई ना। सारा कुछ करने के बावजूद लठ मार सकते हैं, जेल ले जा सकते हैं, अगर ये ले जाना चाहे ले जाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। बावजूद, बिल्कुल उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही है। क्या लगता है फिर अब की बार बीजेपी सरकार जो दिल्ली में कूच करने वाले किसान क्या मान जाएगी? क्या घुटने टेक देगी बीजेपी सरकार? देखिए, षड्यंत्र रचेंगे जी, षड्यंत्र रचेंगे, क्योंकि ना तो इनके पास कुछ समझाने के लिए है, ना इनके पास कुछ बात करने के लिए। ये बातचीत से ही भाग रहे हैं। हमने कितने बार चैलेंज किया है कि हमारा ब्लॉक प्रधान हमारे देश के प्रधानमंत्री से बहस करने के लिए तैयार है तीनों कानूनों पे, और ऊपर वालों को छोड़िए। आप वो मंच पे बहस करें, वो मीडिया के सामने बहस करें, वो किसी कोई मीटिंग बुला के बहस करें, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, केवल षड्यंत्र हैं। अब फिर कोरोना जाग गया है। जब ये चुनाव लड़ते हैं कोरोना मर जाता है, जब ये रैली करते हैं कोरोना मर जाता है, जब हम रैली करते हैं तो कोरोना जाग जाता है। अब फिर दिल्ली में कोरोना जाग गया। किसान आंदोलन को रोकने के लिए कोरोना बिल्कुल सरकार बहाना ढो रही है। फिर किसान आंदोलन को रोकने के लिए नहीं, ये कानून लागू करने के लिए भी कोरोना पैदा किया गया। देखिए, अध्यादेश लाए गए। अध्यादेश होता है आपातकाल, जब कानून बनाने का टाइम नहीं है। जब तक कानून बनेगा तो देश का नुकसान हो जाएगा। अभी कानून रातों रात कानून लागू करना है, उसके लिए होते हैं अध्यादेश। ये अध्यादेश की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? और जब उस कोरोना के बावजूद इन्होंने आपदा को अवसर में बदला, और जब इस कोरोना के बावजूद भी किसान निकल के सड़कों पे आया और उन्होंने ये देखा कहीं भड़क ना जाए, आंदोलन तेजी ना पकड़ ले, इन्होंने जल्दबाजी में, बिना बहुमत के, जल्दबाजी में, बिना बहस के इन तीनों अध्यादेशों को कानून के रूप में बदल दिया। तो किन साधनों का उपयोग किया जाएगा और क्या क्या मतलब उसमें देखिए, लोग जो भी साधन उनको उनके पास उपलब्ध होंगे, कोई मोटरसाइकिल लेके जाएगा, कोई ट्रैक्टर लेके जाएगा, कोई गाड़ी लेके जाएगा। ये इंतजार नहीं करेंगे कि हमारे पास कोई राजनीतिक रैली तो है नहीं कि हमारे पास कोई गाड़ी आएगी तब जाएंगे, कोई
हमें कोई लेने आएगा तब जाएंगे। ये तो जन आंदोलन है, सभी बरादरियों का है, सभी जातियों का है, सभी वर्गों का है। ये इसमें व्यापारी भी शामिल होंगे, इसमें आड़ती भी शामिल होंगे, दुकान वाले भी, सबका शोषण तो हो रहा है। सारे देश की कमाई चंद पूंजीपति जो खा गए। तो कितनी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, पूरे देश का आंदोलन है ये, और पूरे देश के सभी संगठनों का है। पूरे देश के सभी संगठनों ने मिलकर जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है, उसके बैनर के नीचे ये आंदोलन है। और देश का अगर हम गिने तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे। दिल्ली आपका कहाँ का दौरा है? देखिए, आज तो हमारा जींद का दौरा है, और कई गाँवों में वैसे पहले जा के आए हैं, और अब शाम तक जींद में ही है, कई गाँवों में और जाएंगे। किसान संगठनों के भी दो गुट बने हुए हैं, तो दूसरा गुट कुछ और कह रहा है। जी, किसान संगठन के दो गुट बने हुए हैं। एक ही गुट ने ये कह रहा है कि किसानों के प्रति हम मतलब रैली में अगर करेंगे जाने के लिए, और दूसरे कुछ और कह रहे हैं। नहीं, सारे जाने के लिए ग्रह कर रहे हैं। कोई गुट मना कर रहा है तो बताओ, कोई कहीं ये कह रहा है कि दिल्ली नहीं जाएंगे। कौन सा गुट कह रहा है? वो कोई गुट नहीं कह रहा। तो सामग्री साथ में ले जाएंगे, मतलब जी बिल्कुल, सामग्री साथ में ले जाएंगे, और अपने कपड़े भी साथ में ले जाएंगे। मोर्चे पे जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता। तो हम सब अपना जो है साथ में लेके जाएंगे, और जो है वो आंदोलन लड़ेंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल सरकार है वो लॉकडाउन लगाने वाली है दोबारा से, कर्फ्यू जैसे हालात है कई क्षेत्र के अंदर। यदि आप किसानों को वहां पर दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया जाता तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? फिर क्या वापस आ जाएगा वहाँ कुंडली बॉर्डर से? देखिए, वापिस तो हम आने वाले नहीं हैं जी। अब जैसी जैसी सरकार अपनी रणनीति बदलती जाएगी, वैसी वैसी हम भी अपनी रणनीति बदलते जाएंगे। दोनों में ऐसा ही होगा। 26 तारीख को वहीं डिसाइड जब हम अपनी रणनीति बनाते हैं, हमारी रणनीति को काटने के लिए सरकार अपनी रणनीति बनाती है। जी। हमने दिल्ली में कुछ करने का प्रोग्राम बना, और सरकार को लगा कि ये बैरियर तोड़ के भी आएंगे, तो उन्होंने लॉकडाउन लगाएंगे। अब जब वो लॉकडाउन लगाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि अब उन्होंने हमारा लॉकडाउन लगाया, हम उनका लॉकडाउन लगाएंगे। कहीं ना कहीं सड़कें तो है ना भाई, मंत्री तो बैठते होंगे कहीं ना कहीं। अब वो अगर हमारे लिए लॉकडाउन लगाएंगे तो हम उनके लिए लॉकडाउन लगाएंगे। जैसी स्थिति आएगी वैसे हम अपनी रणनीति बदलेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी सरकार से? देखो, इरादा तो आर पार का है, लेकिन वो उस मालिक की हाथ में है, क्या करता है। हमारा इरादा तो करो या मरो। नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मतलब कोई ऐतिहासिक आंदोलन रहने वाला है, तो ये तो नहीं कि सिरसा की तरह पीपली की तरह सुसराहट होकर के फिर वापस फिर बैठ जाएंगे? नहीं बैठा। कब बैठा? पीपली का आंदोलन कब बैठा? देखिए जी, हमारा किसान का एक फसल का टाइम होता है। अब भी हमने जल्दी रैली रख दी, हमें और 10 दिन लेट करनी चाहिए थी। अभी जिस इलाके में बैठा हूँ, इस इलाके में आपको पता है जोर से बिजाई चल रही है गेहूं की। अभी किसान का खेत का काम समाप्त नहीं हुआ है। 10 दिसंबर तक खेत का काम समाप्त होना था। हम थोड़ी सी हमारे से गलती होगी, जल्दी रख दी। वो जीरी का सीजन था, गेहूं बिजाई का सीजन था, इसलिए आंदोलन बहुत तेज नहीं कर पाए। हमने करना चाहे भी नहीं, क्योंकि पहले हमें अपने खेत का काम निपटाना था, तो आंदोलन ठंडा नहीं हुआ। चलो, क्या संदेश आप देना चाहेंगे हरियाणा के जो किसान हैं 26 तारीख के आंदोलन को लेकर के? जी बिल्कुल, हम हरियाणा के किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि अपने सारे काम छोड़ दें। काम तो चलते रहते हैं, और हम ये भी संदेश देना चाहेंगे कि जितने किसान रैली में जाएं, या उनको जेल जाना पड़े, या कोई और किसी तरह से वो अपना खेत का काम आंदोलन की वजह से ना देख पाए, तो उनके पड़ोसी उस खेत को संभालें, किसी का काम खराब ना हो। हम एक दूसरे का सहयोग करके, अगर किसी के 2 किले बिजाई करेंगे तो उसके पड़ोसी बीजेगा, इतना हमारे में भाईचारा है। तो ये हम संदेश देना चाहेंगे कि पूरा अपना हमारा किसी भाई का काम खराब ना हो, वो दूसरे संभाले, और बाकी के लोग रैली में आए और लड़ने के लिए आए। अपने जो कपड़े और अपना राशन पानी वो साथ में लेके चले, 1-2 टाइम की तो रोटी बंधवा के भी चले। तो अगर कुछ होता तो उसका जिम्मेदार सरकार है, मतलब ऐसा कुछ हो जी, भीड़ में अगर कुछ होता है गुरु का को, तो उसका जिम्मेदार सरकार रहेगी? देखिए, हमारी तरफ से ये है, हमारी बंद करवाइए। हमारी सभी से ये प्रार्थना है, हम सभी जगह अपील कर रहे हैं लोगों से कि सरकार चाहे हमें लठ मारे, चाहे हमारे पानी का फुहारा मारे, जेल में ले जाए, सरकार गोली भी मारे, हम आगे से हाथ नहीं उठाएंगे। हम बिल्कुल हाथ नहीं उठाएंगे और भागेंगे भी नहीं।
मारेंगे भी नहीं, हम भागेंगे भी नहीं, हम सरकार के लठों की ताकत देखेंगे। पहले हमारे शरीर टूटते हैं कि पहले सरकार के लठ टूटते हैं। धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।